अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पर फोर्थ वीडियो है जिसमें हम अकाउंटिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटीज की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमने पहले भी पढ़ी है, तो इस वीडियो में हम उसमें मजीद डिटेल में जाएंगे। लायबिलिटीज का हमने पहले पढ़ा था कि ये तमाम ऑब्लिगेशंस, तमाम जिम्मेदारियां जो कारोबार ने अदा करनी है। अभी वो जो जिम्मेदारियां हैं या वो जो ओब्लिगेशंस हैं वो जो है दो नेचर की हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज और दूसरी को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज से क्या मुराद है? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने कारोबार ने एक साल के अंदर अंदर वो लायबिलिटीज को अदा करना होता है। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है? अकाउंट्स पेएबल हो गया, नोट्स पेएबल अगर 3 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर हमने अदा करना है तो नोट्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा हमारे पास सैलरीज पेएबल हो गई, सैलरीज पेएबल हो गई एटसेट्रा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर अंदर कारोबार ने अदा करनी होती है। ठीक हो गया? दूसरी है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज से क्या मुराद है? नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनकी टाइम जो है कि मेच्योरिटी या जो हमने रकम अदा करनी होती है वो एक साल से ज्यादा अरसे में अदा करनी होती है। फॉर एग्जांपल 2 साल में आपने किसी को कर्जा अदा करना है, ठीक हो गया, या आपने 10 साल में कर्जा अदा करना है, तो ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी एग्जांपल है लोन। बैंक का लोन ले लिया आपने 2 साल के लिए फॉर एग्जांपल। या नोट पेएबल। नोट पेएबल वो नोट पेएबल जो आपने 12 महीनों से ज्यादा अरसे में या एक साल से ज्यादा अरसे में आपने अदा करना हो। या इधर दूसरा है हमारे पास बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स की टर्म हमने पहले पढ़ी है। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा अगर किसी कंपनी को चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट लोगों पे भेज देती है और इसके बदले कर्जा ले लेती है और वो 30 ईयर्स में जो है इंटरेस्ट भी अदा करती है और कर्जा भी अदा करती है। फॉर एग्जांपल 30 ईयर पर मैच्योरिटी पर वो कर्जा अदा कर देगी और साथ साथ जो है जितना इंटरेस्ट माहाना या सालाना बनता है, एनुअली या सेमी एनुअली या मंथली जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी अदा करेगी। ठीक हो गया? तो हमारे पास हम लायबिलिटीज की दो टाइप्स पढ़ी। ठीक हो गया? वो क्लियर हो गई। दूसरी है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाते हैं फ्यूचर में। ठीक, एसेट्स में भी जो है हम दो टाइप्स को कवर करते हैं। पहले एसेट्स को हम कहते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। कैश खुद भी करंट एसेट है। ठीक हो गया? कैश खुद भी करंट एसेट है। इसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल के वो अकाउंट जो आपको बाद में पैसा अदा करेंगे वो भी जो है करंट एसेट है। इसके साथ साथ मार्केटेबल सिक्योरिटीज के वो सिक्योरिटीज जो आप जैसे ही मार्केट में लेकर जाएं तो आपसे उनको सेल आउट कर दें। ठीक हो गया? सेल आउट कर देंगे तो इनसे आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, जैसे ही आप मार्केट में लेकर जाते हैं तो वो कैश आपके पास आ जाता है। ठीक हो गया? इसके साथ साथ आपके पास इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री, ठीक हो गया, जो सामान आपने लिया हुआ है वो भी आपके पास क्या है? करंट एसेट है। फिर हमारे पास एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा अरसा लेते हैं कैश में कन्वर्ट होने में। इसमें इनको हम प्लांट एसेट से भी डिनोट करते हैं। प्लांट एसेट्स के फिक्स या फिक्स एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो एक साल से ज्यादा अरसे में कैश में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया? इनको हम अर्निंग एसेट्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल है बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गई। ठीक हो गया? मतलब जो प्लांट लगा हुआ है टेक्सटाइल मिल में तो वो क्या हो गया? मशीनरी जो लगी हुई है। ये सारी की सारी जो है नॉन करंट एसेट्स की टाइप है। फिर इसके बाद है हमारे पास रिसीट्स। रिसीट्स जो है वसूलियों को कहते हैं कि जो भी रकम आपने वसूल की है। अभी या तो कारोबार को कैपिटल रिसीट मिलती है या रेवेन्यू रिसीट मिलती है। रेवेन्यू रिसीट्स को पहले डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? कि फॉर एग्जांपल आपने सेल्स कर दी, जो आप फॉर एग्जांपल एक शॉप है उसकी मेडिसिन की, तो जो शॉप मेडिसिन बेचते हैं और उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है।
कि जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस हैं और वो आप सेल कर रहे हो, जो भी इन्वेंट्री है आपकी, तो उसके बदले में जो आपको रकम मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी वही शॉप है और वो अपने जो फर्नीचर जो यूज करती है उसको बेचकर नया फर्नीचर खरीदना चाहती है, तो जो वो फर्नीचर बेचती है तो उसके बदले में जो रकम उसको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। ठीक हो गया। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आपको चीजों को बेचने से रेवेन्यू मिल जाती है। लेकिन जो फर्नीचर होता है वो बार बार या नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में ऐसा काम नहीं करते कि हम क्या करें कि अपना फर्नीचर जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं शॉप में उसको बेच दें। तो जब ऐसा कभी होता है, ये वजह ये होती है कि आप नया फर्नीचर लेना चाहते हैं, तो वो हर साल कोई नया फर्नीचर नहीं लेता, बल्कि क्या होता है, आप जो है कारोबार में कोई चीज पुरानी हो जाती है तब जो है आप जाकर उसको चेंज करते हो। ठीक हो गया। तो जब भी कोई बिजनेस जो है ऐसी चीज को बेचता है जो उसने जो कारोबार के यूज के लिए रखी गई हो, तो उनको जब बेचकर जो पैसा मिलता है या उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। फिर हमारे पास है एक्सपेंडिचर की टाइप है। एक्सपेंडिचर की टाइप्स में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कारोबार को जो है एक साल के अंदर अंदर फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, इसके अलावा यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटी बिल्स वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ये एक साल या एक अकाउंटिंग पीरियड तक कारोबार को फायदा पहुंचाते हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि कारोबार को एक साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा पहुंचाते हैं। फायदा पहुंचाने से मतलब ये है कि आपके कारोबार को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फिक्स एसेट लेते हो, फर्नीचर लेते हो, आप मशीनरी लेते हो, आप कार लेते हो कारोबार के यूज के लिए, तो कारोबार जो है इनको एक साल से ज्यादा अरसे के लिए यूज करेगा और इससे फायदा उठाएगा और जो है इनसे रेवेन्यूज को जनरेट करेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके कारोबार को एक साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदा पहुंचाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक हो गया। और इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल सैलरीज एक्सपेंस हो गया। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो या आप और डिटेल चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट्स में आप ये चीज लिख दें कि इस पर और डिस्कशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।